हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे पहले हमने वृद्धि और विकास क्या होते हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में बात की है। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। व्यक्ति विशेष में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन विशेष सिद्धांतों पर ढले हुए प्रतीत होते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारी जो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया है उसके फलस्वरूप हमारे अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं वे परिवर्तन कुछ सिद्धांतों के ऊपर काम करते हैं। इन सिद्धांतों को वृद्धि और विकास के सिद्धांत कहा जाता है। अब हम नीचे इनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। यह सिद्धांत बताता है कि विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है तथा मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है। एक छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम व्यक्तित्व के सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भली भांति संपन्न करते हैं या हमारे अंदर ये चीज संपन्न होती है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है विकास की या पहला सिद्धांत है वो कंटिन्यूटी का है। मतलब विकास जो है वो वोम्ब टू टोम्ब चलता है, मतलब गर्भ से कब्र तक चलता है, पूरी जिंदगी चलता रहता है। जब कोई फीमेल की प्रीनेटल स्टेज होती है, मतलब जब वो कंसीव करती है तब से विकास शुरू हो जाता है। सेकंड प्रिंसिपल है वृद्धि और विकास की गति एक दर्शी नहीं होती। इसका क्या मतलब है कि जो वृद्धि और विकास की जो स्पीड होती है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो रेट होती है वो एक जैसी नहीं होती, कभी तेज होती है कभी धीमी होती है। यद्यपि विकास बराबर होता रहता है परंतु इसकी गति सब अवस्थाओं में एक जैसी नहीं होती। शैशवावस्था के शुरू के वर्षों में यह कुछ तीव्र होती है परंतु बाद में मंद पड़ जाती है। पुण्य किशोर अवस्था के प्रारंभ में इसकी गति में तेजी से वृद्धि होती है परंतु यह अधिक समय तक नहीं बनी रहती। इस प्रकार वृद्धि और विकास की गति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किसी भी अवस्था में यह एक जैसी नहीं रह पाती। देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है तो शुरू के 2 वर्षों में आप देखेंगे तो उसकी जो वृद्धि और विकास है उसकी रेट जो है काफी हाई होती है, मतलब जल्दी से बच्चा ग्रो करता है। उसके बाद जब बाल्यावस्था आती है वहाँ पे जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है और इसके बाद जब बच्चा किशोर अवस्था में आता है, अडोलोसेंस में आता है, उसके बाद वो उसकी स्पीड जो है वृद्धि और विकास की वो बढ़ जाती है। इसके बाद तीसरा प्रिंसिपल है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस ये कहता है कि इस धरती पर जितने भी बच्चे हैं या जितने भी प्राणी हैं एक जैसे नहीं होते, उनकी ना शक्ल मिलती है ना उनके गुण मिलते हैं, उनमें डिफरेंस पाया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी व्यक्तिकता, इंडिविजुअलिटी के अनुरूप होता है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं और इसी कारण उनमें पर्याप्त विभिन्नता देखने को मिलती है। कोई भी एक बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से अन्य बालक के समरूप नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका तीसरा प्रिंसिपल है वो यहाँ पर हमने इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ा। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है व्यक्तिक विभिन्नता, यानी कि हर एक व्यक्तियों में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है।
अब देखिए अंतर जरूर पाया जाता है, पर जो विकास होता है वो एक पैटर्न फॉलो करता है। आप छोटे बच्चों को देखिए, जब छोटे बच्चे होते हैं पहले हाथ पैर चलाते हैं वे, उसके बाद फिर वो घुटनों के बल चलने लग जाते हैं, फिर वो गिर पड़ के चलना सीख जाते हैं, फिर दौड़ने लगते हैं। तो ये नहीं है कि ये जो पैटर्न है वो केवल एक देश में या एक राज्य में या किसी एक परिवार में, आप पूरी दुनिया में ये पैटर्न देख सकते हैं। सभी बच्चे जो हैं इसी पैटर्न से गुजरते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कोई बच्चा छोटा सा है, 5-6 महीने का है, साल का है, वो एकदम से दौड़ने लग जाएगा, नहीं, उसका विकास होगा तो एक पैटर्न में होगा वो। तो चौथी प्रॉपर्टी है विकास क्रम की एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। विकास की गति एक जैसी न होकर पर्याप्त व्यक्तिक अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एकरूपता के दर्शन होते हैं। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, विकास की स्पीड जो है एक जैसी नहीं होती, फिर भी जो क्रम है विकास का उसमें एक रूपता पाई जाती है, उसके अंदर एक पैटर्न होता है। कैसा पैटर्न? यूनिफॉर्म पैटर्न। इस क्रम में एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में कुछ एक जैसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। आज इंसानों में एक विशेषता होगी, कुत्तों में, बिल्ली में एक जैसी, तो सभी के सभी में जो डेवलपमेंट होगा वो एक पैटर्न में होगा। उदाहरण के लिए मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर से प्रारंभ होती है। इसी तरह बालकों के गत्यात्मक और भाषा विकास में भी एक निश्चित प्रतिमान या क्रम के दर्शन किए जा सकते हैं। देखिए सिर से होती है, जब एक छोटा बच्चा होता है तो हम लोग जैसे घर पे बच्चे को गोद लेते हैं तो शुरू में उसके सर के नीचे हाथ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके सिर का उस टाइम तक डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। तो विकास का जो क्रम होता है वो सिर से शुरू होकर नीचे तक जाता है, जिसको हम स्फेलोपोडिकल बोलते हैं। आगे हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और भाषा सीखने का भी एक पैटर्न होता है। बच्चा पहले तो एक दो वर्ड बोलेगा, फिर धीरे धीरे टूटे फूटे सेंटेंस बोलने लगेगा, उसके बाद एक फ्लो में बोलने लगेगा। तो ये भी एक पैटर्न होता है। इसके अलावा जैसे LSRW एक पैटर्न होता है। सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है, उसके बाद बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखना सीखता है। तो ये एक पैटर्न होता है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले हम लोग सामान्य चीज़ें सीखते हैं, उसके बाद विशिष्ट चीज़ें सीखते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड करता है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्स। विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले कैसी क्रिया होती है? सामान्य। सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। अब हम उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए, अपने हाथों से कुछ चीजें पकड़ने से पहले बालक इधर उधर यूं ही हाथ पैर मारने या फैलाने की चेष्टा करता है। आप छोटे बच्चों को देखिए, छोटे बच्चे शुरू में जैसे चारपाई पर या बेड पर लेटे हुए वे हाथ पैर हिलाएंगे अपने लेटे लेटे, फिर धीरे धीरे चीज़ों को पकड़ना सीखेंगे। तो ऐसे ही जो है एक क्या करता है, जनरल टू स्पेसिफिक चलते हैं, इसका जो पैटर्न है। इसी तरह शिशु में एक नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने से उसकी सभी अंग प्रत्यंग भाग लेते हैं। शुरू में जो छोटा बच्चा होता है, आप देखिए जब रोता है तो हाथ पैर भी हिलाता है। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो जब वो रोएगा तो उसकी जो आंखें हैं और उसका जो वाक्तंत्र है, मतलब जिससे वो चिल्लाएगा, मतलब बोलेगा, उसी तक सीमित हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है। परंतु बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह क्रिया आंखों और वाक्तंत्र तक सीमित हो जाती है। मतलब शुरू में अंग जो है क्या था, जनरल थे, उसके बाद स्पेसिफिक जो रोने से संबंधित अंग है वही जो है वो काम भाग लेंगे बाद में जब बच्चा रोएगा। तो भाषा विकास में भी बालक विशेष शब्दों से पहले सामान्य शब्द, जब बच्चा बोलना सीखता है तो पहले आप देखिए मम्मा, या शुरू में तो माँ, पा, बा, दा ऐसे बोलता है। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो वाक्य बोलना, शब्द बोलना सीख जाता है। पहले शब्द बोलेगा, उसके बाद वाक्य बोलेगा। तो पहले सभी व्यक्तियों को बच्चा जैसे पापा, दादा, मामा ऐसे ही बोल देता है। फिर उसके बाद क्या है, बच्चे का जब विकास हो जाता है तो वो केवल अपने पापा को ही पापा कहता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है।
इसके बाद देखते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को, फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। तो इसके बाद उन अंगों को एकीकरण करना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बदलते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं और चेष्टाओं को इकट्ठे करने के प्रयोग में लाना सीख जाता है बच्चा। इसमें क्या देखिए, इसका उदाहरण देखते हैं। एक बालक है, वो पहले पूरा हाथ चलाएगा अपना, उसके बाद फिर उंगलियों पर पकड़ बनेगी उसकी, और उसके बाद जो है वो एक एक जो है अपनी उंगलियों को चलाना सीख जा। पहले बच्चा पूरा हाथ हिलाएगा, उसके बाद जो है वो अपना जो उसकी कलाई है उसको फिर अंगलियों पर ऐसे जो है उसकी पकड़ हो जाती है। छोटे बच्चे में जो है यही पैटर्न होता है। तो ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है, एकीकरण का सिद्धांत है। आगे है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो विकास के जितने भी पहलू होते हैं उनमें आपस में संबंध होता है। यदि एक पहलू पर कोई मान लो कुछ कमी या ज़्यादा होगा, कुछ भी वो दूसरे पर इफेक्ट डालेगा। जैसे शारीरिक विकास है किसी का, वो सही से नहीं होगा तो उसका मेंटली विकास भी रुकेगा। अब कोई बच्चा मान लो किसी का पैर में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, तो उसके अंदर एक हीन भावना रहेगी। वो और बच्चों को देखकर उसके मन में ये आएगा कि भाई मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, ये बच्चा ये काम कर सकता है, मैं दौड़ नहीं सकता, या कुछ भी जो है वो उसकी मानसिक जो क्रियाएं हैं वे भी उससे प्रभावित होंगी। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। विकास की सभी दिशाएं जैसे शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, संवेगात्मक है आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। इनमें से किसी भी एक दिशा में होने वाला विकास अन्य सभी दिशाओं में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए, जिन बच्चों में औसत से अधिक बुद्धि होती है वे शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। दूसरी ओर एक क्षेत्र में पाई जाने वाली न्यूनता दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। यही कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा कोई बालक है तो उसका संवेगात्मक, सामाजिक, बौद्धिक विकास में भी वो बच्चा पीछे रह जाएगा। आगे छठे नंबर पर आता है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर एक कहावत भी है, आप लोगों ने भी सुनी होगी कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। यदि कोई छोटा बच्चा है तो उसकी डेवलपमेंट देखकर हम बता सकते हैं कि वो भविष्य में क्या करेगा। एक बालक की वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। अब कोई छोटा बच्चा है, मान लीजिए वो फिजिकली एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा आगे है, तो हम कह सकते हैं कि वो स्पोर्ट्स में जा सकता है या इस फील्ड में वो बेहतर कर सकता है। यदि किसी का जो बौद्धिक लेवल है वो बहुत ज़्यादा आई है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये बच्चा आगे जाकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या ये चीज़ करेगा। तो हम उसके विकास के हिसाब से उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब उदाहरण के लिए एक बालक की कलाई की हड्डियों का एक्सरे लिए जाने से वाला चित्र जो है यह बता सकता है कि उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार का रहेगा या होगा। इसी तरह बालक की इस समय की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। आगे विकास की जो दिशा होती है उसका सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। तो दो दिशाएं इस सिद्धांत के अनुसार होती हैं विकास की। विकास या तो चलेगा सिर से पैर तक या चलेगा रीढ़ की हड्डी से बाहर की तरफ। कुप्पुस्वामी ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है या लिखा है कि विकास स्फेलोकोडल,
और प्रोक्सिमो डिस्टल क्रम में होता है। स्फेलोकोडिकल का मतलब है सिर से पैर की तरफ। देखिए इसमें भी सी है और सिर में भी सी है, तो आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्फेलोकोडल क्रम का विकास लंबवत लॉन्गिट्यूडनल होता है। मान लीजिए जैसे ये एक बच्चा है, तो इसके सर से ऊपर से शुरू होगा और नीचे की तरफ इसका विकास होगा। तो सबसे पहले बालक अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद उसकी टांगों को, फिर इसके बाद अच्छी तरह बिना किसी सहारे के बच्चा चलना दौड़ना सीख जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है विकास की, इसमें दिशा दिखाई गई है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेवलपमेंट, एक मिनट हाइलाइटर ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपमेंट इज नॉट लीनियर। एक मिनट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डेवलपमेंट इज नॉट लीनियर। इसका मतलब क्या है? डेवलपमेंट जो है एक सीधी रेखा में नहीं होता। सीधी रेखा कैसे? इस तरह से मान लीजिए ये हम एक ग्राफ बना रहे हैं, तो इस पर हम एक ऐसे लाइन खींच देते हैं तो ये सीधी रेखा है। तो डेवलपमेंट जो है कभी भी ऐसे नहीं होता। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज सच लॉन्गिट्यूड, देयर इज नो सच लॉन्गिट्यूडनल ट्रूथ डेवलपमेंट। तो जो डेवलपमेंट होता है वो हम बात करते हैं तो एक स्पाइरल शेप होती है उसकी डेवलपमेंट की, जैसे एक स्प्रिंग होता है, इसी तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिविजुअल स्टार्ट हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ से जो स्प्रिंग का एक नीचे का सिरा है, ये मान लीजिए आप बिल्कुल नीचे का जो सिरा है वहाँ से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये एक स्प्रिंग की तरह ऐसे दिया गया है। तो इसमें जो ऊपर, एक मिनट इसको हम लोग एक बार साफ कर लेते हैं। देखिए तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे जो ऊपर की तरफ है ना, जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाले में क्या है, फर्स्ट मेक एडवांस इन दिस वे। देखिए इसमें तो बच्चा जो है वो अपना डेवलपमेंट कर रहा है, और इसमें जो ये वाली स्टेज है ना, ये वाली, इसमें लिख रखा है बैक ना मूव बट मूव बैक फॉर कंसोलिडेशन। इस कंसोलिडेशन सॉरी, इस वाली स्टेज में क्या होता है, कंसोलिडेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो यहाँ पर बच्चा जो है इकट्ठा करता है। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे 2 साल तक बच्चे का जो विकास है वो स्पीड में होता है, उसके बाद धीमा पड़ जाता है। तो उस दौरान बच्चा क्या करता है, उसका जो शरीर है उसकी मजबूती होती है, उसकी जो हड्डियां हैं या उसके जो अंग ऑर्गन्स हैं उनमें क्या है, मजबूती आती है। तो इसका जो क्रम है वो इस तरह से है। देखिए जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर विकास की ग्रोथ हो रही है, और जो ये नीचे वाला दूसरा ये वाला, यहाँ पर विकास क्या है, कंसोलिडेशन दिखाया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा यहाँ पर प्रोक्सिमो डिस्टल के बारे में बात करते हैं। जो प्रोक्सिमो डिस्टल, इस क्रम के अनुसार क्या होता है, जो विकास का जो क्रम है वो केंद्र से प्रारंभ होता है, सेंटर से, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वहां से, फिर बाहर की ओर होता है। इसके बाद जो है संपूर्ण विकास होता है। उदाहरण के लिए पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद भुजा, हाथ, हाथ की उंगलियां, उसके बाद संपूर्ण शरीर का विकास होता है। अब जो 10वीं हेडिंग है हमारी, विकास लंबवत न होकर, लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। ये हमने जो अभी ऊपर डायग्राम देखा था उसमें भी समझा था कि बालक का विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार स्पाइरल होता है। वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए आगे बढ़ता है। किसी एक अवस्था में वह तेजी से बढ़ते हुए उसी गति से आगे नहीं जाता। इसका मतलब क्या, हर जो अवस्था उसमें सेम स्पीड नहीं रहती, बल्कि अपने विकास की गति को धीमा करते हुए आगे के वर्षों में विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है,
ताकि प्राप्त वृद्धि और विकास को स्थायी रूप दिया जा सके। यह सब करने के पश्चात ही वह आगामी वर्षों में कुछ आगे बढ़ने की चेष्टा करता है। विकास की वर्तुलाकार गति को चित्र में दिखाया गया है। तो ऊपर हमने इसको देख लिया है। अब हम लोग इसका 11वां और लास्ट प्रिंसिपल देखते हैं। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। तो दोनों का ये प्रोडक्ट है। ये क्वेश्चन सीटेट में भी कई बार पूछा जा चुका है। विकास को वंशानुक्रम और वातावरण दोनों चीजें प्रभावित करती हैं। बालक की वृद्धि और विकास को किसी स्तर पर वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन माना जाता है। दूसरे शब्दों में, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम जहां बुनियाद का काम करता है, वहीं वातावरण बुनियाद पर बनाए गए व्यक्तित्व रूपी भवन के लिए आवश्यक सामग्री एवं वातावरण जुटाने में सहयोग देता है। तो जो वंशानुक्रम है, जो हेरिडिटी है, वो एक बेस का काम करता है व्यक्तित्व रूपी बिल्डिंग यानी भवन के ऊपर। तो जो भवन है वो ये बोल लो आप वातावरण है, और जो बेस है उसका जो नींव है वो हेरिडिटी मीन्स वंशानुक्रम है। अतः वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं में इन दोनों का समान महत्व होता है, या दोनों का जो महत्व है वो दिया जाना आवश्यक हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में बात की है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।